नमस्कार साथियों, आज का टॉपिक है अजंता चित्रकला। तो देखिए, भारत में जब भी चित्रकला की बात होती है तो जो सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलता है तो अजंता केव पेंटिंग्स काफी ज्यादा देखने को मिलती है। तो चलिए आज हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं साथियों। अजंता महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है और इन गुफाओं की खोज 1824 में जेम्स अलेक्जेंडर ने की थी। इसमें विभिन्न कालखंडों की चित्रकला आपको देखने को मिलती है। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से लेके 7वीं सदी ईस्वी तक आपको इसमें चित्र देखने को मिल जाते हैं। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि इस गुफा में आपको चित्रों की विविधता देखने को मिलती है। तो दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से लेके 7वीं सदी तक अगर आप देखेंगे तो लगभग आपको 900 साल आपको देखने को मिलता है। तो मोटे मोटे तौर पे आप कह सकते हैं कि 1000 साल की पेंटिंग्स आपको देखने को इसमें मिल जाती है साथियों, अजंता चित्रकला में। और अजंता चित्रकला मुख्यतः भित्ति चित्रकला का उदाहरण है। भित्ति चित्रकला क्या होती है साथियों? तो दीवारों पे जब चित्र को उकेरा जाता है, बनाया जाता है पेंटिंग्स को दीवारों पे, उसे भित्ति चित्र कहते हैं। तो बुद्ध का जन्म, गृह त्याग, प्रथम उपदेश का अंकन, ये सारी चीजें आपको देखने को कहाँ मिलता है? अजंता चित्रकला में देखने को मिलता है, वो भी भित्ति चित्रकला के रूप में साथियों। और तो साथ ही आप देखेंगे तो इसी में आपको जातक कथाओं और बोधिसत्वों का भी चित्र देखने को मिल जाता है अजंता की गुफाओं में। गुप्त काल में अजंता गुफा की चित्रकला का पर्याप्त विकास हुआ। यहाँ की गुफा संख्या 16 में आप देखेंगे तो मरणासन्न राजकुमारी का अंकन आपको देखने को मिलता है, जिसकी करुणा और वियोग की भावना को दर्शाया गया है। और गुफा संख्या अगर आप 17 की बात करें तो केव नंबर 17 की बात किया जाए तो इसे चित्रशाला कहा गया है। केव नंबर 17 मतलब 17 को चित्रशाला कहा गया है। इसमें बुद्ध द्वारा गृह त्याग, यशोधरा एवं राहुल का अंकन आपको देखने को मिल जाता है। और नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो अजंता चित्रकला मुख्यतः बौद्ध धर्म से जुड़ी है। इसमें दीवारों एवं छतों पर बनाए गए चित्र जातक कथाओं से लिए गए हैं। एक गुफा में पद्मपाणि बोधिसत्व का चित्रण आपको देखने को मिलता है, जो कि दाहिने हाथ में पद्म पुष्प पकड़े हुए हैं और सिर पर बड़ा मुकुट धारण किए हुए हैं। कौन? पद्मपाणि बोधिसत्व, ठीक है। और नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो वहीं आप देखेंगे तो इन्हीं पद्मपाणि बोधिसत्व आप देखेंगे तो सिर पे बड़ा मुकुट धारण किए हुए और गले में आप देखेंगे सफेद मोतियों की माला का हार भी मौजूद है। और शारीरिक संरचना में गतिशीलता, घुमाव दिखाई पड़ता है। तो फलतः यह चित्र 3D आप कह सकते हैं, 3D इफेक्टेड है। त्रियामी प्रभाव आपको देखने को मिल जाता है, थ्री डायमेंशनल जिसे बोलते हैं 3D, ठीक है। और इसी तरह आप देखेंगे तो अजंता गुफा में बुद्ध के मार विजय मतलब डेमोन, असुर विजय का आपको उल्लेख देखने को मिल जाता है। क्योंकि देखिए जो मार था तो बौद्ध धर्म में मार बोला गया, वहीं आप हिंदू धर्म बोलेंगे तो असुर बोलेंगे, तो असुर विजय का आपको देखने को मिलता है उल्लेख। इसमें बुद्ध को बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान मग्न दिखाया गया है। और मार मतलब जो असुरी शक्ति है, जो निगेटिव पावर है, अपनी सेना के साथ सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्ति करने से रोकना चाहता है। किंतु बुद्ध ने इन सब से विचलित हुए बिना ज्ञान प्राप्त करते हैं और पृथ्वी को साक्षी बनाते हुए एक हाथ पृथ्वी पर रख देते हैं महात्मा बुद्ध। और जिसे आप क्या कहते हैं, भूमि स्पर्श मुद्रा भी कहा जाता है। बुद्धिज्म में से भूमि स्पर्श मुद्रा कहा गया है। जब मार क्या करता है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति में क्या करता है, बाधा उत्पन्न करना चाहता है, तब भगवान बुद्ध पृथ्वी को साक्षी मानते हुए अपना हाथ क्या करते हैं, पृथ्वी पर रखते हैं, जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा गया है। एक चीज और आपको देखने को मिलती है कि अजंता की गुफा में गुप्त काल में चित्र बनाने की नई तकनीकी फ्रेस्को टेम्परा का प्रयोग किया गया। इसके तहत क्या किया जाता था साथियों, दीवारों पर गीले प्लास्टर पर ही चित्र बनाकर रंग भर दिया जाता था। इस तरह अजंता के चित्रों में आप देखेंगे तो रेखा प्रधानता देखने को मिलता है। रेखा प्रधानता मतलब ज्यादातर जो है लाइनिंग का प्रयोग किया गया है इन चित्रों में। और नेक्स्ट आप देखेंगे तो भावाभिव्यक्ति मतलब भाव को अभिव्यक्त करने की प्रवृत्ति आपको देखने को मिलती है इन चित्रों में। और साथ ही साथ वर्ण योजना जैसे चित्रकला के सभी तत्व आपको देखने को मिल जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं साथियों ये वीडियो पसंद आई होगी आप सभी को। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगला टॉपिक होगा हमारा गुफा की चित्रकला में ही आप देखेंगे तो बाघ की जो गुफा है मध्य प्रदेश की, आज हम उसकी चर्चा करेंगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।